हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। अब तक हमने एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन द पॉइंट्स ए बी एंड सी शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के हुज सेंटर इज ओरिजिन ओ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के। अब इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं हमें, ए बी और सी, और हमें ये बताना है, ये शो करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स सर्कल पर लाई करते हैं। सर्कल को के से डिनोट किया है और सर्कल का जो ओरिजिन है, सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है ओ, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, और साथ में ही उसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो इन्होंने क्या बोला है, हमें एक सर्कल बनाना है, हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और ये सेंटर ओ है। इस कार्टेशियन प्लेन पर एक सर्कल बना है, इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, ए बी और सी। तो मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है। लेकिन हमें पता है कि सर्कल पर अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसका डिस्टेंस, जो सेंटर है उसका ओरिजिन, वहाँ से उसका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी रेडियस बनती है। आप सर्कल पे कोई भी पॉइंट आपको गिवन है तो सेंटर से उसका जो डिस्टेंस होगा वो सभी का इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, if points A, B and C are lie on a circle, then their distance from origin must be equal। तो हमें पता है कि उनका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम ओ ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0, और ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 और -8। तो हम क्या लिखेंगे, x2 है हमारे पास 1, तो 1 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, और y2 क्या है हमारे पास -8, तो -2 -8 माइनस में y1 है हमारे पास 0, माइनस कर देंगे 0 का होल स्क्वायर। 1 में से 0 माइनस किया 1 का स्क्वायर, प्लस में -8 में से 0 माइनस किया -8 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 आ गया। इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट में 65 यूनिट्स इसका डिस्टेंस आ गया। इसके बाद हम ओ बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओ के कोऑर्डिनेट्स वही 0 0 है, बी के कोऑर्डिनेट्स है -4 और 7। तो हम x2 -4 में से 0 को माइनस करेंगे, y2 है 7, तो 7 में से 0 माइनस करेंगे इनका होल स्क्वायर। -4 में से 0 माइनस किया, -4 का होल स्क्वायर, 7 में से 0 माइनस करने पर हमारे पास आता है 7 उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। इनको ऐड करेंगे तो इस ओ बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट में 65 यूनिट्स। नेक्स्ट हम ओ सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओ के कोऑर्डिनेट्स अगेन 0 0 है, सी के कोऑर्डिनेट्स है -7 और 4। तो x2 हमारे पास है -7 में से 0 को माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और y2 है 4 में से 0 माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। -7 में से 0 माइनस किया, -7 का स्क्वायर, 4 में से 0 माइनस किया, 4 का स्क्वायर आ गया। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसको अगेन ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट में 65 यूनिट्स। तो हमने देखा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है। दैट मीन्स ए बी सी आर लाई ऑन सर्कल के वूज रेडियस। तो इनकी रेडियस क्या होगी, जो इनका डिस्टेंस है वही रेडियस है, तो इनकी रेडियस है अंडर रूट में 65 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 13, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर द पॉइंट्स डी ई एंड एफ। इसमें बताया है एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब इन्होंने बोला इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, ये साइड्स हैं ए बी, बी सी और ए सी, इनके ऊपर मिड पॉइंट्स गिवन है। ए बी के ऊपर मिड पॉइंट गिवन है, बी सी के ऊपर और ए सी के ऊपर। इनके नाम है डी ई और एफ। अब इन्होंने आगे क्या बोला है, गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एंड एफ आर दीज रिस्पेक्टिवली। इनका मतलब है कि डी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं 5 1, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 5, एंड एफ के कोऑर्डिनेट्स है E3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। तो अब इन्होंने हमें क्या दिया है, इन्होंने हमें डी का, ई का और एफ के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इनकी हेल्प से हमें ए के, बी के और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। चलिए पहले तो इसकी फिगर देखते हैं। फिगर बनानी है आपको। ए बी सी एक ट्राइंगल बना दिया है। ए और बी के ऊपर डी जो है मिड पॉइंट है, बी सी के ऊपर मिड पॉइंट है ई, जिसके कोऑर्डिनेट 6 5 है, और ए सी के ऊपर है एफ, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 3। तो अब हमें क्या इनकी हेल्प से ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, हम कर सकते हैं। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, ए बी ये साइड है, इसका मिड पॉइंट है डी, तो मिड पॉइंट के लिए हमें इन दोनों की हेल्प चाहिए, ए और बी के लिए होना चाहिए, तो हम इनमें से इसको लेट करेंगे। ठीक है, तो हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, बट हमें डी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेंगे। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हम x1 y1 लेट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी को x2 y2 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी को x3 y3। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये ए बी है, मान लीजिए ए बी, ये डी है,
डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं इसके। ए के हमने x1 और y1 लेट कर लिए हैं, बी के हमने x2 और y2 लेट कर लिए। तो इसकी हेल्प से हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के एक के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, उनकी हेल्प से हम इक्वेशन बनेगी। हम क्या लिखेंगे, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + में y2 अपॉन में 2। तो ए बी का मिड पॉइंट है डी, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 5, 1 और x1 और x2 हमें गिवन नहीं है, तो हमने वही लेट किया था x1 x2, वही लिख देंगे अपॉन में 2 और y1 + में y2 अपॉन में 2। इनके x कोऑर्डिनेट्स को एक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे और y कोऑर्डिनेट्स को दूसरी इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। 5 के इक्वल में रख दिया है x1 + में x2 अपॉन में 2। ये 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, x1 + में x2 = 10। इसी तरह से जो 1 है, जो डी का y कोऑर्डिनेट्स है वो 1 है, तो 1 को y1 की इक्वेशन के इक्वल कर देंगे। तो ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी y1 + y2 = 2। इसी तरह से हमें बी और सी का मिड पॉइंट ई गिवन है, तो हम लिख देंगे ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इसका बी सी का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसके कोऑर्डिनेट 6, 5 गिवन है, उसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स है बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या लेट किया था, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स थे x3 और y3। ठीक, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + में x2 अपॉन में 2। तो x1 हमारा जो b है उसकी जगह पर हम x2 लिख देंगे, और x2 जो हमारा x3 है उसकी जगह पे हम x3 लिख देंगे, x2 + में x3 अपॉन में 2। इसी तरह से y2 + में y3 अपॉन में 2। इसके भी x कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन हम अलग करेंगे और y के कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन हम अलग कर देंगे। x2 + में x3 अपॉन में 2 = 6। इसी तरह से y2 + y3 अपॉन में 2 = 5। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x2 + x3 = 12 हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई है। x2 + x3 = में 10 हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बन गई है। इसी तरह से 2 इक्वेशन और सोल्व करेंगे हम। f जो मिड पॉइंट है ए सी का, यहाँ देखिए f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 और y3। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मिड पॉइंट का, हम लिख देंगे x1 + में x3 अपॉन में 2 और y1 + में y3 अपॉन में 2। और ए सी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे 0, 3। इसी तरह से हम इसके भी x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स अलग कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x1 + में x3 = 0 और y1 + में y3 = 6। तो इस तरह से हमारे पास 6 इक्वेशन बन गई हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो x कोऑर्डिनेट्स वाली इक्वेशन है सारी उनको अलग ऐड कर देंगे और y कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन है उनको अलग ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x1 + में x2 = में 10। दूसरी इक्वेशन थी x2 + x3 = में 12 और थर्ड इक्वेशन थी x1 + में x3 = में 0। यहाँ पर x1 2 बार है, x2 2 बार है और x3 भी 2 बार है, तो हम क्या लिखेंगे 2x1 2x2 + में 2x3 = में इनको ऐड करेंगे हम, तो आ जाएगा 22। इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर निकाला तो ब्रैकेट में क्या अंदर रह गया, x1 + में x2 + x3 = 22। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, जो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी साइड करके हम डिवाइड कर देंगे। 22 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये बन गई हमारी इक्वेशन x1 + x2 + x3 = 11 है। हमें x1 + x2 की वैल्यू हमें पता है 10 है, हमने इक्वेशन पहले सॉल्व करी है, उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे 10 + में x3 = 11। तो इससे x3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। दोबारा ये इक्वेशन लिखेंगे x1 + में x2 + x3 = 11। अब हमें इसमें पता है, हमने पहले x1 + x2 की वैल्यू पुट करके x3 की वैल्यू निकाल ली। तो अब हम क्या करेंगे, x2 और x3 की वैल्यू पुट करके हम x1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x2 + x3 की वैल्यू हमारे पास क्या इक्वेशन में थी 12, तो हम उसको पुट करेंगे तो x1 क्या आ जाएगा -12 + 11, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमारे पास बस x2 की वैल्यू फाइंड करनी रह गई है। x2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, दोबारा ये इक्वेशन लिखेंगे। अब इसमें हम x1 और x3 की वैल्यू पुट कर देंगे -1 और x3 की +1 = 11। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ गई है। ये तो हमारी आ गई है x की, जो ए बी सी के हमने x कोऑर्डिनेट्स लेट किए थे x1 x2 और x3, तो उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई है। अब हम y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, y की जो भी इक्वेशन हमारी बनी थी उन सबको ऐड कर देंगे, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ को। हम y की सारी इक्वेशंस को ऐड करेंगे, y1 + y2 y2 + y3 और y1 + y3 = में 2 + 10 + 6। 2y1 2 + में 2y2 + 2y3 इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया है 18। 2 कॉमन लिया x की तरह ही, 2 कॉमन लेके हमारे पास आ गई है y1 + y2 + y3 की वैल्यू 9 आ गई है। अब हम इसी इक्वेशन में y1 + y2 की वैल्यू पुट करके y3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। y1 + y2 की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, तो y3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7। इसी तरह से दोबारा ये इक्वेशन लिखने के बाद हम y2 + y3 की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि 10 थी हमारी इक्वेशन में। तो इस तरह से y1 की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे और y1 और y3 की वैल्यू पुट कर देंगे -1 + में 7, तो y2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। इस तरह से हमारे पास y के सभी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई है, y1 y2 और y3 की। लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ a b एंड c आर ए के कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 लेट किए थे, तो उनकी वैल्यूज आ गई है -1 -1। बी की वैल्यू हम
बी के कोऑर्डिनेट्स हमने x2 y2 लेट किए थे तो उसकी वैल्यू है 11 और 3। सी के कोऑर्डिनेट्स हमने x3 और y3 लेट किए थे तो उसकी वैल्यू आ गई है 1 और 7। बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन आप अच्छे से समझेंगे और अपने आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। इन्होंने बोला एक सिटी है उसमें 2 मेन रोड हैं जो कि कहाँ पर क्रॉस करते हैं, सेंटर ऑफ द सिटी। तो मान लीजिए ये 2 मेन रोड है और ये इस सिटी का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये जो रोड है एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, आपको पता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये डायरेक्शन में ये दोनों रोड्स हैं। आगे क्या कह रहे हैं, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। और जो बाकी स्ट्रीट्स हैं, ये तो मेन स्ट्रीट्स हैं, मेन रोड है, और जो इनके अलावा और स्ट्रीट है इस सिटी में वो कैसे हैं, पैरेलल है। इन जो मेन रोड है इनके पैरेलल में है बाकी स्ट्रीट। जैसे ये देखिए ऐसे पैरेलल, जैसे नॉर्थ और साउथ के पैरेलल में ऐसे है, वेस्ट और ईस्ट के में इस तरह से पैरेलल है सारी स्ट्रीट, ठीक। एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और इनके बीच में 200 मीटर का गैप है। देयर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट्स हैं, मतलब नॉर्थ वाली साइड में 10 स्ट्रीट है, ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 स्ट्रीट्स है। इसी तरह से वेस्ट साइड में भी 10 स्ट्रीट्स है, तो हर डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहा है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। तो इन्होंने बोला है कि स्ट्रीट या फिर रोड है उनको डबल लाइन की तरह शो नहीं करते, जिस तरह से हम ड्राइंग में बनाते हैं ना, इस तरह से हम रोड बनाते हैं डबल लाइन, तो उन्होंने कहा सिंगल लाइन का ही यूज़ करना है और एक मॉडल बनाना है इस तरह से एक सिटी का। उसमें स्केल क्या यूज़ करना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। डायरेक्शन की एक मेन रोड है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दूसरा मेन रोड है। इसमें हम नंबर्स अपने कार्टेशियन प्लेन की तरह कर देंगे, एक तरह से कार्टेशियन प्लेन ही बनेगा, या आप अपनी ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। और एक बॉक्स जो है, एक जो ऐसे आपकी कार्टेशियन में बॉक्स है ना, उसको आप 1 बॉक्स को मानकर चलिए 1 सेंटीमीटर है, तो उस 1 सेंटीमीटर को हमने इन्होंने क्या बोला है, 200 मीटर का गैप बोला है। तो इन बॉक्सेस के बीच में 200 मीटर का गैप है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, यार स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। तो हमने देखा कि हमारा जो मॉडल है उसमें सारी स्ट्रीट आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट्स। तो इन्होंने क्या बोला है, जो इंटरसेक्शन है वो 2 स्ट्रीट से हो रहा है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों स्ट्रीट आपस में मिल रही हैं वो है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और दूसरी स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। इंटरसेक्शन इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरह से इंटरसेक्शन हो रहा है। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट द सेम क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 25। का मॉडल बनाया था इस तरह से, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये 1 2, तो इन्होंने क्या कहा है, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो नॉर्थ साउथ तो ये है नॉर्थ और ये साउथ, तो इसमें सेकंड स्ट्रीट सेंटर से, तो 1 और ये 2, ठीक है। इसका 2 पॉइंट ये वाली स्ट्रीट, और फिफ्थ स्ट्रीट बोलिए ईस्ट वेस्ट में, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये सेंटर से फिफ्थ ऊपर की तरफ देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 मतलब कि ये 5 वाली यहाँ पर जा रही है और ये 5 यहाँ जा रही है, तो इसका जो ये पॉइंट है इसको हम बोलेंगे 2 5। यूजिंग दिस कॉन्वेंशन फाइंड, ए पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4 3। इन्होंने दिया है कि अब 4 3 को आप फाइंड कीजिए तो उसमें कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही है। क्या बोला था, 2 और 5 बोला था पहले, तो सेंटर से हमारा 2 यहाँ है और 5 कहाँ है, यहाँ है, तो ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट इन्होंने बोला है 2 और 5 है। इसी तरह से फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला था, 4 और 3, तो 0 से लेकर ये देखिए ये 4 पॉइंट है और 0 से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 3 पॉइंट, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट क्या है 4 3 लिख देंगे हम इसको। अब इन्होंने पूछा है कि कितने इंटरसेक्शन बन रहे हैं, तो यहाँ पे 2 स्ट्रीट आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो पॉइंट तो एक ही बनेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3 4। अब इन्होंने दे दिया एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 4 को देखना है। एक्स एक्सिस पर 3, तो यहाँ पर ये 3 है, ये जा रहा है, और वाई एक्सिस पर 4 है, ये जा रहा है, तो ये पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर, तो इसका ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। यहाँ पर भी 2 स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम क्या दे देंगे, इसका नाम 3 और 4, तो यहाँ पर भी 2 स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ओनली 1। ये क्वेश्चन तो बेटा इजी ही था, ये बस पेपर में आएगा या नहीं आएगा, बस आपका ये है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, कि इसको एक तरह से मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाएगा कि आप एक एक लाइन को पढ़ के आप कैसा मॉडल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कैसे इस पर फिगर आउट पॉइंट आउट करते हैं आप जो भी क्वेश्चन दिया है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। नंबर 15, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। इन्होंने बोला है एक जो कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम है वो इमेज डिस्प्ले कर रहा है एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन पर, उसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका जो ओरिजिन है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे उसका ओरिजिन शो हो रहा है। जैसे कि कार्टेशियन प्लेन पर हम एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं, ये जो ओरिजिन है इसका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर ये उसका ओरिजिन है, और
इस पूरे में ये रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, यहाँ पर जो है इमेज शो हो रही है, ठीक है। द स्क्रीन इज़ 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। तो इन्होंने कहा है कि जो ये स्क्रीन है रेक्टेंगुलर स्क्रीन, ये 800 पिक्सल जो है वाइड है, ठीक है, और 600 हाई है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 800 पिक्सल है, और यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक ये है 600, ठीक है। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट ए 100 और 150। एक पॉइंट ए है इस स्क्रीन पर, उस पर एक पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 100 और 150, वहाँ उस पॉइंट को सेंटर मानकर 80 पिक्सल की रेडियस लेकर एक सर्कल बनाना है। अनदर सर्कल आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट बी। और एक दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 250 और 230। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको पॉइंट को प्लॉट करके वहाँ से 100 पिक्सल की रेडियस लेकर भी एक सर्कल बनाना है, ठीक है। चलिए पहले सर्कल बनाते हैं दोनों। ठीक है बेटा, इन्होंने बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर इसका जो सेंटर है, जो हमारा ये कार्टेशियन प्लेन का जो ये सेंटर है, उस ओरिजिन, उसको इन्होंने स्क्रीन का ओरिजिन बोला था बॉटम लेफ्ट। तो बॉटम लेफ्ट इस स्क्रीन पर कहाँ होगा, ये स्क्रीन बनेगी रेक्टेंगुलर और इसका ये बॉटम लेफ्ट का कॉर्नर होगा, ठीक है। तो उसी का ही हमने एक पार्ट यहाँ लिया हुआ है, क्योंकि सारे पॉजिटिव साइन है तो ओनली हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही यूज़ किया है। यहाँ पर उन्होंने 800 पिक्सल वाइड बोला था, तो हमने यहाँ पर 100 के पॉइंट लगाकर यहाँ पर 800 तक यहाँ पर प्लॉट कर दिया नंबर। और 600 उन्होंने हाई बोला था, तो यहाँ पर भी हमने 100 के पॉइंट्स लगा के 600 तक नंबर्स प्लॉट कर दिए। अब उन्होंने बोला है कि एक ए पॉइंट लेना है, इस पर ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 100 और 150, ठीक है। अब इन्होंने बोला था बेटा कि 80 पिक्सल का हमें यूज़ करना है, उसको रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि हमने एक बॉक्स है जो उसको हमने 100 पिक्सल लिया है, तो 100 में से थोड़ा सा कम कर लेंगे, हम कंपास खोलेंगे 80, ठीक है। जो यहाँ से हम स्केल पर आप यूज़ करेंगे तो 1 सेंटीमीटर को अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें 10 पॉइंट होते हैं, 10 में से आप 80 पॉइंट्स को इतना कंपास खोल के आप यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। नहीं तो इसका दूसरा मेथड क्या है, इसका दूसरा मेथड है कि हमें 80 पिक्सल का हमें सर्कल बनाना है रेडियस का। तो 80 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100, ये 100 पॉइंट पर है ये पॉइंट, तो 100 से राइट साइड हम 80 पिक्सल ऐड कर देंगे। तो 100 में 80 ऐड करेंगे तो 180, तो 200 से कम होगा 180, यहाँ तक आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक हम लाइन खींच देंगे ऐसे। इसी तरह से 100 में से 80 लेफ्ट साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ से 0 से 20 तक का यहाँ पर हम इधर लेफ्ट साइड लाइन खींच देंगे थोड़ा सा। अब इसी तरह से हम ऊपर की तरफ 80 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या था 150, ये वाली लाइन जो है 150 जा रही है, तो 150 में ऐड करेंगे 80, तो हमारे पास आ जाएगा 230। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 से ऊपर 230 का पॉइंट, तो ये लाइन इधर की ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से 80 पिक्सल हमें लेनी है नीचे की तरफ, तो नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 150, 150 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ 100 से कम 70 तक यहाँ पर हम ये लाइन खींच देंगे। अब इन सारी लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे तो भी आपका एक ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है बेटा। आप या तो कंपास की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने अब दूसरा पॉइंट बोला था 100 पिक्सल की रेडियस लेनी है, तो या तो आप अब की बार पूरा एक बॉक्स जो हमने 100 लिया, तो आप पूरा 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स को यूज़ करके आप सर्कल बना सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। दूसरा जो मेथड है इसी तरह से ही है। हमारा ये पॉइंट कहाँ था 250 पर, हमारा ये पॉइंट था 250 पर, 250 में 100 पिक्सल ऐड करेंगे तो 350, तो 300 और 400 के मिडल में यहाँ पर 350 आ गया, राइट साइड 350 तक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से लेफ्ट साइड भी हम 250 में से कितना माइनस करेंगे, 100 पिक्सल माइनस करेंगे। तो अगर 250 में से 100 माइनस करेंगे तो 150 यहाँ पर होगा समथिंग, तो यहाँ तक हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे लेफ्ट साइड। इसी तरह से ऊपर ऐड करेंगे हम 100, यहाँ पर ये वाई एक्सिस पे था 230 में 100 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 330, तो 330 कुछ यहाँ होगा यहाँ की तरफ, तो इतने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट तक 330 तक। इसी तरह से नीचे के लिए माइनस करेंगे हम 230 में से 100 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 130 यहाँ समथिंग आएगा, तो हम नीचे की तरफ ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। इन चारों लाइंस को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक सर्कल इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। हम इसी तरह से आप 2 सर्कल बना लेना बेटा। मेरे में थोड़ी मेजरमेंट गड़बड़ हो सकती है क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऐसे अंदाजे से बनाया है। अब इन्होंने क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में, वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, क्या सर्कल का कोई भी पार्ट जो है स्क्रीन के आउटसाइड में है। तो आपने सर्कल बनाया और सर्कल बनाकर आप देखिएगा कि आपका सर्कल के कोई भी पार्ट आउटसाइड है स्क्रीन के। यहाँ देखिए हमने ये 2 सर्कल ड्रॉ करे हैं, बट इसका दोनों सर्कल में से कोई भी पार्ट जो है इस स्क्रीन के आउटसाइड में नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, नो। लिख देंगे नो एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल डज नॉट लाई आउटसाइड द स्क्रीन। फिर क्या पूछा है, वेदर द 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि ये सर्कल, एक यहाँ सर्कल बना है और एक ये सर्कल बना है, तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसका आंसर लिख देंगे येस द 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब हमें ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनको कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करने हैं इन पॉइंट्स को। इस ए बी सी डी अ स्क्वायर, जो इनको ज्वाइन करने पर फिगर बनेगी उसे बताना है क्या वो स्क्वायर है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। अगर वो स्क्वायर है तो क्यों है, हमें रीजन देना है, और व्हाट इज द एरिया, और स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो बेटा इसी तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर
हमें कार्टेशियन प्लेन पर यूज़ करना है और हमें जो पॉइंट्स दिए हमें ज़्यादा नंबर्स ड्रॉ नहीं करने हैं, हमें 3 या 4 नंबर्स तक ही आप इन नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं। ए पॉइंट हमें क्या दिया था 2 1, तो 2 कितना है, एक्स एक्सिस पर देखेंगे 2 ये है और वाई एक्सिस पर 1 ये है, यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया तो ये पॉइंट बन गया ए। इसी तरह से बी पॉइंट है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 और 2, तो एक्स एक्सिस पर -1 ये है और 2 वाई एक्सिस पर ये है, ये बी पॉइंट बन गया -1 2। अब सी पॉइंट में है -2 1, एक्स एक्सिस पर -2 ये है और -1 वाई एक्सिस पर यहाँ है, ये पॉइंट बन गया सी। डी के पॉइंट्स हैं 1 और -2, एक्स एक्सिस पर 1 इधर है पॉजिटिव साइड और वाई कोऑर्डिनेट से -2 ये है, यहाँ ज्वाइन हो गया तो ये पॉइंट हो गया डी। इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। अब हमने इनको ज्वाइन करा तो हमें ये बताना है कि क्या ये फिगर स्क्वायर है। देखने में तो हमें ये फिगर स्क्वायर ही लग रही है, बट हमें इसको एक्सप्लेन भी करना है कि वाई दिस फिगर इज अ स्क्वायर। तो इसकी प्रॉपर्टीज आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ी होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, जो भी स्क्वायर की साइड्स है वो इक्वल होती है, ठीक है। अगर हम इनकी साइड्स देखें तो ये तो सभी इक्वल है, बट इक्वल साइड्स तो रोम्बस की भी होती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं, इनके डायगोनल्स किसे कहते हैं, जैसे हमने इनके वर्टेक्स को मिलाते हैं, ए सी को ज्वाइन करा और बी डी को ज्वाइन करा, तो ये इनके डायगोनल्स हो गए। तो इन डायगोनल्स की भी लेंथ जो है इक्वल होती है, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम करेंगे ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर वो चारों इक्वल आता है तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। उसी तरह से हम सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और बी डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर ये भी इक्वल आता है तो ये फिगर जो है स्क्वायर होगी। इससे पहले आप क्या करेंगे, इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बोथ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो अब हमें इन सब पॉइंट्स का अब हमें जो पॉइंट्स हैं जिनकी साइड्स हैं ए बी सी डी, इन सब के डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 1 और बी के हैं -1 2। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, x2 क्या है -1, माइनस में x1 है 2, तो -1 में से 2 को माइनस करेंगे, उसको होल स्क्वायर में लिखेंगे। इसी तरह से y2 है हमारे पास 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे y1 जो कि माइनस है -1, इसका होल स्क्वायर। -1 और -2 दोनों माइनस के साइन है तो नंबर्स ऐड हो जाएंगे, -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। इसी तरह से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 का स्क्वायर करने पर हमें मिल जाएगा अंडर रूट का 10 यूनिट्स। अब हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स है -1 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स है -2 -1। x2 - x1, तो x2 -2 हो जाएगा, माइनस में x1 क्या है -1, इनको माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 है हमारे पास -1, माइनस में y1 है 2, -1 में से 2 को माइनस करेंगे, ऊपर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर -2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस जो है साइन हमारा पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस का साइन है तो नंबर्स ऐड हो जाएंगे, -3 हो जाएगा। -2 + 1 हमें मिल जाएगा -1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9, -3 का स्क्वायर होता है 9, 1 + 9 हमें मिल गया अंडर रूट पे 10 यूनिट्स। अब सी डी का फाइन करेंगे। सी के कोऑर्डिनेट से -2 -1, डी के कोऑर्डिनेट से 1 और -2। तो हम क्या लिखेंगे, x2 है 1, माइनस में x1 क्या है -2 का होल स्क्वायर। y2 है हमारे पास -2, माइनस में y1 है -1 का होल स्क्वायर। 1 और माइनस माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर -2 एज इट इज, माइनस और माइनस पॉजिटिव +1 का होल स्क्वायर। प्लस 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर, -2 + 1 को सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट 10 यूनिट्स। अब इसकी लास्ट साइड है ए डी। ए के कोऑर्डिनेट्स 2 1 और डी के 1 और -2। तो इसका भी हम इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। x2 है d1, x2 है 1 माइनस में x1 है 2, इसको माइनस करेंगे, इसके स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट है y2 है हमारे पास -2 और माइनस में y1 है 1, -1 का स्क्वायर। 1 और -2 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -1 का स्क्वायर, -2 - 1 को स्क्वायर, -2 - 1 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -3 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड किया तो हमें मिल गया अंडर रूट पे 10 यूनिट्स। हमने देखा कि सभी साइड्स, जितनी भी चारों साइड्स हैं, उनकी जो वैल्यू है अंडर रूट 10 यूनिट्स हमें मिल गई है। तो ऑल साइड्स इक्वल है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी इसकी प्रूव हो चुकी है। अब इसके डायगोनल्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डायगोनल्स हमारे पास था ए और सी, ए के कोऑर्डिनेट्स 2 1 और सी के -2 -1। तो x2 हमारे पास है -2 में से माइनस कर देंगे हम x1 जो कि 2 है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस में y2 है हमें -1 और माइनस कर देंगे y1 जो कि 1 है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -2 हमें -2 -4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, -1 -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। -4 का स्क्वायर करने पर हमें मिल गया 16 और -2 का स्क्वायर करने पर हमें मिल गया 4। 16 + 4 आंसर आ गया अंडर रूट में 20 यूनिट्स। अब नेक्स्ट वाला जो डायगोनल है बी डी, उसका डिस्टेंस फाइंड बी के कोऑर्डिनेट्स -1 2 और डी के हैं 1 और -2। तो x2 है 1,
माइनस में x1 क्या है -1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 है -2 का -2 करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे y1 जो कि 2 है, -2 इसका होल स्क्वायर। 1 और माइनस माइनस का साइन जो है पॉजिटिव हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर -2 -4 हो जाएगा। 1 + 1 2 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट लाइन में 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 4 आ गया और 16 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिल गया अंडर रूट 20 यूनिट्स। तो हमने देखा कि इसके डायगोनल्स की वैल्यू भी इक्वल आई है, AC और BD की वैल्यू क्या है अंडर रूट 20 यूनिट्स। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो चुकी है। तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, AB = BC = CD = AD, ऑल साइड्स आर इक्वल, और BC = AD, बोथ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। और आगे उन्होंने स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए बोला था, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड हमारी क्या आई थी अंडर रूट 10 यूनिट्स, अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 यूनिट इसका स्क्वायर। 10 यूनिट्स नहीं आएगा बेटा, 10 स्क्वायर यूनिट्स आएगा, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ये चैप्टर फिनिश होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।